हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम में 2021 में रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे 25 क्वेश्चन आपको रियल क्वेश्चन पेपर के साथ कराने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपके लिए ये वीडियो इस बार के एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और इससे पहले का अगर यदि वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और ये पेपर है आपका 17 नवंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। और पहला ही क्वेश्चन आपका क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट से है। तो देखते हैं क्या बोला है। 8 मित्र P, Q, R, S, T, U, V और W एक गोल मेज के परित इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। 8 मित्र हैं और सभी मित्र एक गोल मेज की ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। एक गोल मेज बना लेते हैं जिसमें 8 व्यक्ति को मार्क कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मार्क कर लिए। अब आगे पढ़ते जाते हैं। पहला लाइन देखिए, P R और S के बीच में बैठा है। यहां से हम नहीं स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यहां से फिक्स पोजीशन हमको नहीं पता चल रहा है कि कौन कहां बैठा है। अब अगला लाइन पढ़ते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है T W के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ एक फिक्स पोजीशन दिया हुआ है। T जो है वो W के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो W को हम यहाँ बैठा देते हैं। इसकी बाईं ओर से तीसरे स्थान पर T को बैठा देते हैं। 1, 2, 3 यहाँ आपका T बैठ जाएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते जाते हैं। आगे देखते हैं क्या बोला है। इस वाले लाइन को पढ़िए। T S के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। T जो है वो S के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो T यहाँ है, S आपका यहाँ हो जाएगा, तभी T S के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीसरे स्थान पर। अब आप इस लाइन को पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, Q S के एकदम बाएं बगल में बैठा है। Q जो है वो S के एकदम बाएं बगल में बैठा है, तो यहाँ आपका Q हो जाएगा S के एकदम बाएं बगल में हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। इस वाले लास्ट लाइन को पढ़िए। क्या बोला है, V U और W के बीच में बैठा है। V जो है वो U और W के बीच में है, तो U आपका यहाँ हो जाएगा, तभी U और W के बीच में V आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट वाला लाइन पढ़िए। देखिए क्या लिखा है, P R और S के बीच में बैठा है। P जो है वो R और S के बीच में है, तो R यहाँ हो जाएगा और P यहाँ हो जाएगा, तभी P R और S के बीच में हो जाएगा। अब आपका हो गया सॉल्व, पजल बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। S और W के बीच में कौन बैठा है। S आपका ये रहा, W आपका ये रहा, इन दोनों के बीच में कौन है, Q है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उस की पॉइंट को ढूंढिए जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं और फिर एक दूसरे को रिलेट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, समय की बचत होगी। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस वाले सवाल को देखिए क्या बोला है। यहाँ आपको नंबर दे रखा है, 57 है, 28 है और फिर आपका 29 है, ठीक है। फिर है 68, क्वेश्चन मार्क है, 33 है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। इस तरह का एक बॉक्स बना लेते हैं तो सोल्व करने में थोड़ा आसानी होगी। बना लिए एक बॉक्स, इसको 3 भागों में बांट देते हैं। इस तरह से बांट दिए, इसको इस तरह से बांट देते हैं। अब नंबर को लिख देते हैं जिस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ है आपका 57 लिखे, यहाँ आपका है 28, यहाँ आपका दे रखा है कितना 29, आगे आपका है कितना यहाँ 68, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहीं का वैल्यू आपको निकालना है। फिर आगे दिया हुआ है 33। इसमें देखिए लास्ट वाला में 72 लिखा हुआ है, 37 लिखा हुआ है, फिर आपका 35 लिखा हुआ है। अब देखिए कि इसको हम किस तरह से रिलेट कर पाएंगे। तो गौर से देखिएगा तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा क्या, कि लास्ट वाला बॉक्स और उसके बाद वाला बॉक्स, यानी कि ये दोनों को, लास्ट का दोनों बॉक्स, इन दोनों के नंबर को अगर यदि हम जोड़ेंगे, ठीक है, 28 और 29, इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो ये वाला आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉक्स, फर्स्ट वाला बॉक्स वाला नंबर मिल जाएगा। उसी तरह हम इसको देखते हैं। लास्ट वाले बॉक्स में अगर यदि 37 और 35 इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, 37 और 35 कितना होता है, 72 होता है, तो ये नंबर हमको मिल जा रहा है। उसी तरह से हम यहाँ करेंगे, ठीक है। यहाँ 33 में कितना जोड़ें, ठीक है, कि हमको ये वाला नंबर 68 मिल जाए, ठीक है। 33 में कितना जोड़ें, तो 33 में अगर यदि आप
35 को जोड़िएगा, कितना 35 को, तो आपको कितना मिलेगा 68 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 35 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें बोला है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ है लास्ट वाला बॉक्स है आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट वाला बॉक्स क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या आएगा। तब जब गौर से देखिएगा तो इस वाली लाइन को देखिए। पहले क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है और टी लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या किया, इन दोनों को पलट के यहाँ लिख दिया। देखिए टी और एस लिख दिया है, इन दोनों को पलट दिया है, एस और टी को यहाँ पलट के टी और एस लिख दिया है और एक को बीच में लिख दिया है, एक नया नंबर यहाँ जोड़ दिया है। अब ये वाला लाइन हो गया आपका खत्म। अब देखिए सेकेंड बॉक्स में देखिए ये वाला लाइन। ठीक है, ये वाला लाइन में यहाँ आपको एस लिखा हुआ है, यहाँ आपको यू लिखा है और इन दोनों को बदल करके यहाँ लिखा हुआ है यू और एस। देखिए बदल दिया है, यू और एस लिख दिया है और एक नंबर यहाँ बढ़ा दिया है, 2 लिख दिया है। अब आगे क्या होगा, इस वाले लाइन में बदलेगा। ठीक है, तो इस वाले लाइन में भी और एस है, तो इन दोनों को बदल देंगे तो यहाँ आपका एस हो जाएगा, यहाँ आपका भी हो जाएगा और यहाँ एक नंबर आपका 3 जुड़ जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर जोड़ रहा है। पहले यहाँ 1 था, ठीक है, यहाँ 2 किया, यहाँ 3 किया है। तो देखिए जिसमें आपका लास्ट में एस 3 और भी होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसमें देखिए 1 में नहीं है, 2 में भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं। देखिए चौथा नंबर जब ऑप्शन जाइएगा तो यहाँ एस है और भी है और बीच में 3 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको करिए। देखिए क्या बोला है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है, बताता है। तो क्या लिखा हुआ है, माता है, पिता है और पुरुष है, ये 3 शब्द लिखे हुए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पिता जो है वो पुरुष होते हैं कि नहीं। तो पिता किसके अंदर आ जाएगा, आपका पुरुष के अंदर आ जाएगा। पुरुष के अंदर आपका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है, और माता अलग हो जाएगी, माता जो है अलग हो जाएगी, क्योंकि माता क्या है, स्त्री है, ये अलग हो जाएगी। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। कहाँ है आपको देखिए, ये ऑप्शन नंबर 2 में है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये सीरीज का सवाल है, इसको सॉल्व करिए। कितना कितना नंबर दे रखा है, देखिए नंबर दे रखा है आपका 16 है, ध्यान से देखिएगा। फिर आपका कितना है, 9 है, आगे आपका दे रखा है 27 है। ठीक है, फिर आपका दे रखा है 19 है, 76 है और 67 है और लास्ट में आपका दे रखा है कितना, 335 है। अब देखते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो आपसे पूछ रखा है। तो देखते हैं, 16 से नंबर हो गया कितना, 9, कितना घटा है, देखिए घटा है आपका कितना, यहाँ घट गया आपका 7, माइनस का 7 हुआ है कि नहीं। 16 से हो गया आपका 9 तो माइनस का 7। अब अल्टरनेट चलिए, ठीक है, फिर 27 से 19 हो गया है, यहाँ कितना घटा है, तो यहाँ माइनस का 8 हुआ है। 27 से 19 हुआ है, यानी कि माइनस का 8 हुआ है। उसी तरह से आगे चलिए, यहाँ है 76 से हो गया आपका कितना, 67, 76 से हो गया है 67, तो यहाँ कितना घटा है, यहाँ माइनस का 9 हुआ है। तो आगे क्या होगा, माइनस का 10 होगा, क्योंकि माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, तो आगे आपका माइनस का 10 होगा। ठीक है, तो 335 में कितना, 335 में माइनस का 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 325 आ जाएगा, 325, और यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि कॉमन क्या है, कहाँ जो लेटर है वो कॉमन है। तो गौर से जब देखिएगा तो यहाँ 4 लेटर एक साथ हैं, RQPS है ना, RQPS। तो इसी तरह का आगे भी पैटर्न बनेगा, RQPS। तो देखिए यहाँ लास्ट में देखिए, यहाँ आपका बन रहा है R है यहाँ, ठीक है, यहाँ P है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, RQP, यहाँ आपका S हो जाएगा। तो लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, Q और S। फिर इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ Q है तो Q के पहले देखिए यहाँ R है ना, तो यहाँ भी Q के पहले क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और Q के बाद देखिए यहाँ P है, तो Q के बाद यहाँ भी हो जाएगा क्या, P हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आगे चलते जाइए। अब देखिए यहाँ S है और S के बाद यहाँ देखिए R है ना, तो यहाँ भी S के बाद क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और R के बाद देखिए यहाँ Q है ना, Q, तो R के बाद यहाँ Q हो जाएगा।
इसी तरह से ये पैटर्न बन रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो किसी तरह से देखिए 4 लेटर जब एक साथ हो तो उसमें देखिए किस तरह से समानता है, वही समानता को आगे रिपीट करते जाइए, इस तरह से आपका ये बन जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं और इसको देखते हैं कि क्या इसमें बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करिए। देखिए सिलॉक्स का सवाल है, क्या पूछा है, कुछ तारे ग्रह हैं, कुछ तारे जो हैं वो ग्रह हैं। तो तारे और ग्रह, कुछ तारे ग्रह हैं, तो ग्रह को केवल जी लिखते हैं। समय बचाने के लिए केवल आप पहला लेटर लिखिए, आपको समझ में आना चाहिए। आगे देखिए, कुछ ग्रह धूमकेतु हैं, कुछ जो ग्रह हैं वो धूमकेतु हैं, तो धूमकेतु को केवल आप डी लिखिए। अब निष्कर्ष पढ़िए, कुछ धूमकेतु ग्रह हैं, कुछ धूमकेतु ग्रह हैं। देखिए धूमकेतु का ये हिस्सा ग्रह में आ रहा है तो बिल्कुल सही है, कुछ धूमकेतु जो है वो ग्रह है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, सभी तारे धूमकेतु हैं। यहाँ देखिए तारे यहाँ है, धूमकेतु यहाँ है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो सभी तारे धूमकेतु नहीं हो सकते हैं, ये आपका हो जाएगा फॉल्स। तो केवल निष्कर्ष एक फॉलो कर रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। ये पासा वाला सवाल है, सॉल्व करिए इसको। देखिए क्या बोला है, उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 6 फलक के विपरीत फलक पर होगा। 6 के विपरीत क्या होगा ये आपसे पूछ रखा है। तो इन दोनों फलक में देखिए कॉमन संख्या क्या है। कॉमन संख्या आपको नजर आ रहा होगा 3। देखिए यहाँ इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, कॉमन 3 है और कुछ नहीं है। तब जब कॉमन 3 हो तो 3 से स्टार्ट करते हुए अब घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते जाइए। देखिए पहले बॉक्स में 3 है तो हम 3 को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और घड़ी की सुई की दिशा में बढ़ेंगे क्लॉकवाइज, तो 3 के बाद क्या आएगा, 1 यहाँ है तो 1 को आप यहाँ इस तरह से ऊपर लिखिए। ठीक है, फिर 1 के बाद क्या है 4, तो 4 को फिर आप यहाँ लिखिए, फिर इसके सामने सामने लिखते जाइए। इस सेकंड वाले बॉक्स में देखिए 3 यहाँ है, घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो 3 के बाद क्या आएगा 2, तो आप 2 को यहाँ लिखिए 1 के सामने। ठीक है, और फिर 2 के बाद है 5, तो 2 के बाद 5 आप यहाँ लिखिए इसके सामने। अब देखिए ठीक है, अब जो ये नंबर है ना, 1 के ऑपोजिट में 2 होगा और 4 के ऑपोजिट में 5 होगा, लेकिन यहाँ पूछा है कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत एक ही नंबर ये बच रहा है, तो 6 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, समझ में आया होगा। जब भी फलक वाला सवाल आए तो देखिए कि कॉमन उसमें क्या है। ठीक है, दोनों में, उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में बढ़ते जाइए और उसको लिखते जाइए। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखिए, ये पिक्चर वाला सवाल है। ठीक है, क्या बोला है इसमें कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये पिक्चर किस ऑप्शन में है देखिएगा, तो गौर से देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 में इसमें देखिए इस तरह से है, कुछ इस तरह से यहाँ बना हुआ अंदर में इस तरह से, और इसी तरह से आपको क्वेश्चन में दे रखा है ना, इस तरह से। तो यही वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में ही ये फोटो क्या है इसके अंदर निहित है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ठीक है, अगर यदि आप इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस करके जाते हैं एग्जाम में तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ जाएगा और एग्जाम में आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन होंगे कुछ इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसको देखिए, थोड़ा ये मैथमेटिक्स टाइप में सवाल है। क्या बोला है, 2 वर्ष पूर्व टी की आयु पी की आयु की 2 गुनी थी। तो लिखते जाते हैं, टी की आयु जो है वो 2 वर्ष पूर्व पी की आयु की 2 गुनी थी। तो पी यहाँ लिखते हैं, मान लेते हैं पी की आयु 2 वर्ष पहले x थी, तो टी की आयु पी से 2 गुनी थी, तो ये टी की आयु 2x हो जाएगा। ये 2 वर्ष पहले का बात है। ठीक है, तो वर्तमान में लाने के लिए इसमें 2 जोड़ दें, 2 जोड़ देंगे तो टी की वर्तमान आयु निकल जाएगा, इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो पी की वर्तमान आयु निकल जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं, वर्तमान में पी की आयु आर की आयु की 3 गुनी है। आगे पढ़ते हैं, ये लाइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, 5 साल में पी की आयु 29 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो टी की वर्तमान आयु पूछा है, 5 साल में पी की आयु 29 वर्ष हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 5 साल में यानी कि 5 साल बाद पी की आयु है वो 29 वर्ष हो जाएगी। तो वर्तमान में पी की आयु कितनी है, 5 साल बाद 29 होगी, तो अभी इसका आयु कितना है 29 में हम 5 को घटा देंगे तो पी की अभी की आयु निकल जाएगी वर्तमान की। तो 29 में 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा, 24 ईयर हो जाएगा पी की आयु। ठीक है, और यहाँ भी पी की वर्तमान आयु कितना है, x + 2 है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दें, x + 2 पी की वर्तमान आयु बराबर 24 पी की वर्तमान आयु। तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं,
ये 2 उधर जाके घट जाएगा तो 24 में 2 जाएगा कितना आएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा है टी की वर्तमान आयु कितनी है, तो टी की वर्तमान आयु ये है 2x + 2, तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो 2 गुना 22, x का वैल्यू 22 आया प्लस का 2, तो 22 गुना कितना हो जाएगा 44 और प्लस का 2 कितना आ जाएगा 46, 46। तो टी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 46 वर्ष। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस वाले लाइन से हमको कोई मतलब नहीं था। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, अननेसेसरी डाटा दे दिया जाता है ताकि कैंडिडेट है उसमें फंसे और उसका टाइम खत्म हो, इसलिए आपको इस सब लाइन से बचना है। हम कम लाइन का उपयोग करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखा गया है। क्या है इसमें, नोशन का कोड आपको दे रखा है। ठीक है, ये उसी कूट भाषा में ब्यूटीफाई को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो देखते हैं। नोशन को लिखते हैं NOTION, इस तरह से नोशन लिखा हुआ है। इसका कोड आपको नीचे दे रखा है, कितना है 13 है। ठीक है, फिर 12 लिखा हुआ है, आगे 7 लिखा हुआ है, फिर आपका 18 लिखा हुआ है, फिर आपका 12 लिखा हुआ है और आगे आपका 13 लिखा हुआ है। इस तरह से लिखा हुआ है। तो देखिए आप गौर से देखिएगा तो ये n जो है, ठीक है, n आपका 14 नंबर पर आता है। ठीक है, और n का उल्टा लिखा हुआ है आपका m, और m जो है आपका 13 नंबर पर आता है। तो उल्टा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, n का उल्टा क्या होता है m, और m का प्लेस वैल्यू कितना होता है 13, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। फिर देखिए आपका क्या है, वो है ना, वो, और वो का उल्टा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, वो का उल्टा क्या होता है l होता है ना, और l कितना नंबर पर आता है 12 नंबर पर। तो इस तरह से यहाँ 12 लिखा हुआ है। फिर देखिए t है ना, तो t का उल्टा क्या होता है, t का ऑपोजिट वर्ड कौन सा होता है, g होता है ना। तो g कितना नंबर पर आता है 7 नंबर पर, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। उसी तरह i लिखा हुआ है। ठीक है, तो i का उल्टा कौन सा लेटर होता है, r होता है, और r कितना नंबर पर आता है 18 नंबर पर, यहाँ लिखा हुआ है। उसी तरह से वो का उल्टा क्या होता है l होता है, और l कितना नंबर पर आता है 12 नंबर पर, इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है। फिर n का उल्टा क्या होता है m होता है, और m कितना नंबर पर आता है 13 नंबर पर, यहाँ लिखा हुआ है। तो क्या किया है, लेटर का उल्टा, अक्षर का उल्टा जो अक्षर आएगा उसका प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है। उसी तरह हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ब्यूटीफाई को क्या लिखा हुआ है, BEAUTIFY। ठीक है, ब्यूटीफाई लिखा हुआ है। अब इसका हम कोडिंग करते हैं। ठीक है, पहला लेटर इसमें क्या है B है, और B के ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है Y होता है। Y कितना नंबर पर आता है 25 नंबर पर, तो आप यहाँ 25 लिखिए क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू लिखा है। फिर है अगला लेटर E, और E का उल्टा कौन सा अक्षर होता है, आपको पता होगा B होता है, और B कितना नंबर पर आता है 22 नंबर पर, तो आप यहाँ लिखिए 22। फिर ये का उल्टा क्या होता है Z, और Z कितना नंबर पर आता है 26 नंबर पर, तो 26 लिखेंगे। अगला है आपका U का उल्टा क्या होता है F, और F आता है आपका 6 नंबर पर, तो 6 लिखिए। फिर है आपका T, और T का उल्टा कौन सा लेटर होता है G, और G कितना नंबर पर आता है 7 नंबर पर, तो 7 यहाँ लिखिए। ठीक है, उसी तरह आपका अगला है I। ठीक है, और I का उल्टा क्या होता है R कितना नंबर पर आता है 18 नंबर पर, तो 18 लिखिए। फिर है F का उल्टा होता है आपका क्या U, और U कितना नंबर पर आता है 21 नंबर पर, तो 21 लिखिए। और लास्ट लेटर आपका Y, और Y का उल्टा क्या होगा B होगा, और B कितना नंबर पर आता है 2 नंबर पर। तो ये इस क्वेश्चन का सही कोड होगा। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा इसको समझने में कि इसका पैटर्न क्या चल रहा है। तो 25, 22, 26, 67, 18, 212 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसको देखिए, इस सवाल को करिए। क्या पूछा है इसमें, 6 मित्र हैं A B C D E और F, एक सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। 6 मित्र हैं और सभी का मुंह उत्तर की ओर है। ठीक है, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। B F और C के बीच में है, तो यहां से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि फिक्स पोजीशन हमको नहीं पता चल रहा है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। E C के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि एक एग्जैक्ट पोजीशन दे रखा है। E जो है वो C के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो लिखते हैं यहाँ C के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। C यहाँ हो गया 1 2 3, C के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर E है, यहाँ लिख दिए। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, D E के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। D जो है वो E के बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी का मुंह क्या है उत्तर दिशा की ओर है, तो D जो है वो E के बाईं ओर हो गया। ठीक, अब आगे पढ़िए। ठीक है, फर्स्ट वाला लाइन आप देखिए, B F और C के बीच में बैठा है। B जो है F और C के बीच में, तो C आपका यहाँ है, तो B आपका यहाँ हो जाएगा,
और एफ आपका यहाँ हो जाएगा, तभी बी जो है वो सी और एफ के बीच में बैठेगा। ठीक है, बैठ गया। अब बच रहा है एक जगह खाली बच रहा है और एक व्यक्ति भी बच रहा है, कौन, ए, तो ए को आप यहाँ बैठा दीजिए। इस तरह से आपका ये अरेंजमेंट हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है, बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर पहला, दूसरा, दूसरा कौन है, ए, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतना मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों, अगर यदि अभी तक चैनल आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। और अगर यदि आपको मैथमेटिक्स का भी सॉल्यूशन चाहिए तो भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि सर मैथमेटिक्स का भी सॉल्यूशन कराइए, तो मैं कराऊंगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है, जटिल का सरल से वही संबंध है जो संकुचन का किससे होगा। ठीक है, जटिल मीन्स क्या होता है, हार्ड होता है ना, हार्ड होता है, कठोर, इसका संबंध किससे है, सरल से, और सरल मीन्स क्या होता है, इजी, आसान, तो इसका उल्टा लिखा हुआ। ठीक है, जटिल मीन्स कठोर होता है, कठोर का उल्टा आसान लिखा हुआ, सरल। तो इसी तरह से यहाँ संकुचन है, संकुचन मीन्स क्या होता है, छोटा होते जाना, तो छोटा होते जाना, तो इसका उल्टा क्या होगा, फैलना। ठीक है, प्रसार होना, बढ़ना, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, इसको करिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, किलोग्राम, किलोग्राम का कोड यहाँ आपको दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं, किलोग्राम यहाँ लिखते हैं, किलोग्राम, GRAM, किलोग्राम लिखें। इसका कोड आपको नीचे दे रखा है, क्या है, L है, Z, Q, F, फिर N है, K है, H है और J है। इस तरह से आपका कोड दे रखा है और आपको पूछा है एयरक्राफ्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो गौर से देखिएगा। ठीक है, इसका पहला लेटर देखिए, किलोग्राम का पहला अक्षर क्या है, K है ना, और K के पहले कौन सा अक्षर आता है, J, जिसको लास्ट में लिखा गया है। यहाँ देखिए लास्ट में K के पहले क्या होता है, J, और यहाँ लिखा हुआ। फिर देखिए I के पहले क्या होता है, H होता है, जो कि यहाँ लिखा है। मीन्स क्या किया है, इसका फर्स्ट लेटर जो है उसमें एक घटा के लास्ट में लिखते गया है, फिर I में एक घटा के H आता है, यहाँ लिखा है। फिर देखिए L के पहले क्या आता है, K आता है, K को यहाँ लिखा है। फिर आपका O के पहले क्या आता है, N आता है, यहाँ लिखा है। G के पहले क्या आता है, F, यहाँ लिखा है। R के पहले क्या आता है, Q, यहाँ लिखा है। फिर A के पहले क्या आता है, Z, यहाँ लिखा है। M के पहले क्या आता है, L, इसको यहाँ लिखा है। तो सबको क्या किया है, एक घटा करके लास्ट से लिखते आया है। तो उसी तरह से हम एयरक्राफ्ट का लिखेंगे। ठीक है, एयरक्राफ्ट, CRAFT। ठीक है, अब देखिए इसका पहला लेटर क्या है, ए है, लास्ट से लिखते जाएंगे, ए में एक घटाएंगे, पहले क्या होगा, ए के पहले जेड, तो लास्ट में आपका जेड होगा। और एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में लास्ट में जेड है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक ही लेटर का खोज करके आप आंसर मार्क कर सकते हैं समय बचाने के लिए, और किसी ऑप्शन में नहीं है। आप पूरा कोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यही आपका कोड आएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये मिरर का सवाल है, इसको आप कर लीजिएगा आसानी से, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी आसान सा सवाल है। इसमें क्या बोला है, डिक्शनरी में जिस तरह से सब मौजूद होते हैं उसी तरह से इसको अरेंज करना है। ठीक है, क्रिएटर लिखा हुआ है, क्रिएचर है, क्रीडेबल है, क्रेडिटेबल है, क्रेडेंशियल है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि कौन सा वर्ड जो है वो पहले आएगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। तो इसमें क्या करते हैं, पहला लेटर देखते हैं, इसमें सी है, इसमें भी सी है, दूसरा देखिए सभी में आर आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से तीसरा देखिएगा, चौथा देखिएगा, किसी ना किसी में एक लेटर जो होगा वो अलग होगा, तो वहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, उसके बाद कौन सा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या बोला है कि 4 अक्षर समूह में दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है, उस असंगत का चयन करें। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से क्या समानता है और कौन भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 2 से हम चलते हैं। ठीक है, 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, LOPK लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए क्या समानता है, तो L का ऑपोजिट देखिए, L का ऑपोजिट उल्टा क्या होता है, O आता है, L के विपरीत O आता है। उसी तरह इसमें देखिएगा P के विपरीत क्या आता है, K आता है, मीन्स एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है, विपरीत है। तीसरा में देख लेते हैं, तीसरा देखिए लिखा हुआ E है, V है, फिर I है और R दे रखा है। ठीक है, तो देखिए E का उल्टा क्या होता है, V होता है, E के विपरीत कौन सा अक्षर आता है, V। उसी तरह I के विपरीत कौन सा अक्षर आता है, R। तो यहाँ से हमको एक पैटर्न नजर आया कि एक दूसरे से क्या है, विपरीत है। उसी तरह से ऑप्शन 4 में भी है,
लेकिन अगर यदि ऑप्शन एक में देखते हैं जो कि आंसर है आपका, क्या लिखा हुआ है, सी है, एक्स है, जी है और भी है, इसमें कहाँ गलत है वो देखते हैं। सी के विपरीत एक्स होता है, आप सभी कोई जानते हैं सी के विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। लेकिन लास्ट वाला देखिएगा, जी के विपरीत भी नहीं होता है, जी के विपरीत क्या होता है, टी आता है। अगर यदि टी आता तो ये भी सही होता, लेकिन क्या लिखा हुआ है, भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से यही आंसर हो जाएगा, जो कि ये तीनों ऑप्शन से ये क्या है, अलग है, भिन्न है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। तो गौर से जब देखिएगा, 16 अनुपात कितना लिखा हुआ है, 256। ठीक है, समानुपात है 21 अनुपात क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। फिर है समानुपात है 19 अनुपात कितना है, 361, 361 है। तो 16 का एक स्क्वायर है ये 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। आप सभी को जानते हैं, इतना तो स्क्वायर आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, फिर उसी तरह लास्ट में देखिए, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो यहाँ भी उसी तरह से होगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। 441 जो है वो 21 का स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोला है, एब्स्ट्रैक्ट का कोड दे रखा है, उसी कूट भाषा में इंस्टिक्ट का क्या होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट हम यहाँ ये वर्ड नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू लिखते जाएंगे। देखिए ये कितना नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, तो 1 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, बी 2 नंबर पर आता है तो 2 आगे लिखते हैं। एस आपका आता है कितना नंबर पर, 19 नंबर पर, 19 लिखें। टी आता है 20 नंबर पर, 20 लिखें। फिर है आर है ना, अगला वर्ड आर है, आर आता है 18 नंबर पर, 18 लिखें। फिर ये आता है 1 नंबर पर, 1 लिखें। फिर आगे सी आता है 3 नंबर पर, तो 3 लिखें। टी आता है 20 नंबर पर, तो 20 लिखें। उसका कोड ये दे रखा है। ठीक है, तो ये भी हम लेटर नहीं लिखेंगे, इसका भी नंबर लिखेंगे ताकि पैटर्न खोजने में हमको आसानी हो। आई देखिए, आई कितना नंबर पर आता है, 9 नंबर पर, 2 बार आई है तो 2 बार यहाँ 9 लिखिए। ठीक है, फिर है वाई कितना नंबर पर आता है, 25 नंबर पर, तो यहाँ 25 लिखिए। फिर है अगला वाई, तो यहाँ भी आप 25 लिखिए। बी कितना नंबर पर आता है, 22 नंबर पर, तो 22 यहाँ लिखिए। फिर देखिए डी आता है 4 नंबर पर, आगे ई है, ई आता है आपका 5 नंबर पर और यू आता है आपका 21 नंबर पर। इस तरह से लिख लिए। अब देखिए इसमें रिलेशन निकालिए, यहाँ से आपको तुरंत रिलेशन निकलेगा। देखिए 1 से यहाँ हो गया नंबर कितना, 9 हो गया है, तो प्लस का यहाँ कितना हुआ, 8 हुआ है। फिर देखिए 2 से हो गया 9, तो इसमें कितना हुआ है, प्लस का 7 हुआ है, प्लस का 7। देखिए फिर 19 से हो गया आपका 25, प्लस का कितना हुआ है, 6 हुआ है। 20 से हो गया आपका 25, प्लस का 5 हुआ है। ठीक है, 18 से हो गया आपका 22, प्लस का 4 हुआ है। 1 से हो गया आपका कितना, 4, प्लस का 3 हुआ है। और 3 से हो गया 2, प्लस का यहाँ 2 हुआ है। और 20 से हो गया 21, प्लस का यहाँ 1 हुआ है। तो आपको पैटर्न नजर आया, पहले 8 जोड़ा, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से जोड़ रहा है। उसी तरह से देखिए इंस्टिक्ट का हम कोड क्या होगा ये आपसे पूछा है। इंस्टिक्ट में देखिए पहला लेटर क्या है, आई, और आई कितना नंबर पर आता है, 9 नंबर पर, तो 9 यहाँ लिखेंगे। फिर एन आता है आपका 14 नंबर पर, 14 लिखेंगे। एस आता है आपको 19 नंबर पर, 19 लिखेंगे। टी है, टी 20 नंबर पर। आई है, आई 9 नंबर पर। फिर है एन आता है आपका 14 नंबर पर। फिर आपका सी 3 नंबर पर। टी है 20 नंबर पर। अब इसको आप कोड करते जाइए। पहले 8 जोड़ा है तो 9 में 8 आप जोड़िए, 9 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17। और 17 नंबर पर क्या आता है, क्यू आता है, तो क्यू लिखेंगे। फिर देखिए 14 में प्लस का 7 आगे करना है, तो 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। और 21 नंबर पर यू आता है। फिर है 19 में 6 जोड़िए। ठीक है, 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 नंबर पर आपका आता है वाई। फिर आगे 20 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। और 25 नंबर पर कितना आएगा, वाई आता है। फिर है 9 में आप 4 जोड़िए, 9 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 13। और 13 नंबर पर आपका आता है एम। फिर है 14 में आप 3 जोड़िए, 3 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17। और 17 नंबर पर क्यू आता है। उसी तरह से इसमें 3 में जोड़िए क्या, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। और 5 नंबर पर आपका आता है ई। ठीक है, फिर है लास्ट में 20, और 20 में 1 जोड़िए 21। और 21 नंबर पर आता है आपका यू। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्यू यू वाई वाई एम क्यू ई यू। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। और ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, देखिए इसमें वो है, पहले क्या लिखा हुआ है वो है, और बाकी बात सारा सेम है।
लेकिन पहला क्या है, वो है, तो ये एसएससी तरफ से क्या है, गलती है ऑप्शन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसको देखिए, ईबी सीरीज का सवाल है, कितना लिखा हुआ है 240, फिर अगला नंबर है 258, 258, आगे है 278, ठीक है, फिर आगे आपका 300, आगे आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखते हैं इनमें अंतर कितना है, 240 से 258 हो गया, यानी कि प्लस का 18 हुआ है, ठीक है, फिर 258 से 278 हुआ है, प्लस का 20 हुआ है, 278 से हो गया आपका कितना 300 हो गया, यानी कि इसमें कितना किया है, प्लस का 22 किया है। तो देखिए प्लस का 18 प्लस का 20 प्लस का 22, तो आगे कितना हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो दो का अंतर है। तो 300 में जब हम 24 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 324, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 324 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसको करिए, इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है। ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुना, डी का अर्थ है भाग, तो दिए गए समीकरण में कौन सा संतुलित है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसमें एक ट्रिक होता है, ठीक है, उसके माध्यम से आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, आपका समय का बचत होगा। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट को पकड़िए, डिवाइड को, ठीक है, डिवाइड को, क्योंकि यहाँ जब डिवाइड को हम पकड़ते हैं तो नंबर कटना चाहिए, ठीक है, कटेगा तभी हम उसको ट्राई कर सकते हैं। तो डी का अर्थ क्या है, भागा, तो जहां जहां डी है आप उसको भागा कीजिए, ठीक है। दूसरे वाले ऑप्शन में देखिएगा, तो देखिए 2D 54 है ना, 2D, और डी का अर्थ क्या होता है, भागा, 54 दे रखा है, ठीक है, तो इसको भाग कीजिए, तो इस तरह से लिखेंगे, जो कि आपका काटेंगे तो ये बटा में आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। ये एक ट्रिक है जल्दी सॉल्व करने का। यहाँ फिर देखिए 7D 14 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 7 भागा 14 हो जाएगा, यहाँ भी भागा करेंगे तो किस में आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। और 4 नंबर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 54D 18, कितना है 54D, और डी का अर्थ क्या होता है, भागा, तो 54 भागा 18, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। और पहले में देखिए 45D 5 लिखा हुआ है, 45D, डी का अर्थ क्या होता है, भागा 5, तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये पूरा कट जाएगा, 45 को 5 से भागा दीजिएगा तो आपको 9 आएगा, जो कि पूरा कट जाएगा, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और ये भी ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, तो ये क्या होगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, ठीक है, इसको सोल्व करिए। देखिए मेथड है, मेथड को ये लिखा है, तो मेथड को हम मेथड नहीं लिखेंगे, इसका केवल हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे, ठीक है। एम कितना नंबर पर आता है, 13 नंबर पर, ठीक है। ई आता है आपका 5 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, ओ आता है आपका 15 नंबर पर, और डी आता है आपका 4 नंबर पर। लिख लिए, उसको क्या लिखा है, ये लिखा है वो आई जेड पी वाई पी, तो वो आपका कितना नंबर पर आता है, 15 नंबर पर, तो यहाँ हम 15 लिखे इसके नीचे। फिर आई लिखा हुआ, आई 9 नंबर पर आता है, जेड लिखा है, और जेड आपका आता है 26 नंबर पर, तो 26 यहाँ लिख लिए। फिर पी है, पी 16 नंबर पर आता है, यहाँ लिखें। वाई है, वाई 25 नंबर पर आता है, यहाँ लिखें। फिर पी है, पी 16 नंबर पर आता है, यहाँ लिखें। अब देखते हैं इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। देखिए 13 से हो जा रहा है कितना, 15, तो यहाँ क्या बन रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस का 2। फिर देखिए 5 से हो गया 9, यानी कि प्लस का इसमें कितना हुआ, 4 हुआ। फिर 20 से हो गया 26, प्लस का 6 हुआ है, ठीक है। फिर 8 से हो गया 16, यानी कि प्लस का 8 हुआ है। फिर 15 से हो गया 25, प्लस का 10 हुआ है। आगे देखिए लास्ट वाला 4 से हो गया 16, ठीक है, तो प्लस का यहाँ 12 हुआ है। तो यहाँ एक कॉमन क्या है, प्लस का 2, प्लस का 4, प्लस का 6, प्लस का 8, प्लस का 10, प्लस का 12, यानी 2 2 आगे बढ़ते गया है। तो उसी तरह नॉर्मल को हम लिखेंगे, ठीक है, NORMAL, नॉर्मल। नॉर्मल को हम किस तरह से कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो n आता है आपका कितना नंबर पर, 14 नंबर पर, तो पहले 2 जोड़ा है, तो 2 जोड़िए, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, और 16 नंबर पर p आता है, तो p होगा पहला लेटर, ठीक है। आगे चलते हैं, वो 15 नंबर पर आता है। फिर 4 जोड़ना है, दूसरे में क्या है, 4 जोड़ा है, तो वो में 4 जोड़िए, वो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19, और 19 नंबर पर आपका s आता है, ठीक है, तो s लिखेंगे। फिर r देखिए, r आता है 18 नंबर पर, 18 में अगला है 6 जोड़िए, 18 6 कितना हो जाएगा, 24, और 24 नंबर पर आपका x आता है, तो x लिखें। m देखिए, m लिखा हुआ है, और m आपका आता है 13 नंबर पर, 13 में अगला है 8 जोड़ना है, 13 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 21, और 21 नंबर पर आपका आता है u, तो यहाँ u लिखेंगे। फिर ये 1 नंबर पर आता है, और 1 में आगे जोड़ा है 10, 1 में आप 10 जोड़िएगा 11 हो जाएगा, और 11 नंबर पर k आता है। लास्ट है l आता है आपका 12 नंबर पर, और 12 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट वाला 24, और 24 नंबर पर x आता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा,
XUKX, ये इसका सही आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो क्या किया था, पहले 2 जोड़ा, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। उसी तरह से हम इसमें भी किए, पहले 2 जोड़े, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 और फिर 12। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसको देखिए, ये ब्लड रिलेशन का है और बहुत ही बढ़िया सवाल है ये थोड़ा लेंदी सवाल है। ठीक है, इसको थोड़ा पेशेंस के साथ आराम आराम से सॉल्व करेंगे। क्या बोला, राधा और ज्ञानेश की 3 बेटियां हैं, राधा है और ज्ञानेश है। तो यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखे हम राधा, क्या लिखें, राधा, और अगला व्यक्ति का नाम क्या है, ज्ञानेश। तो यहाँ हम लिखें ज्ञानेश। ठीक है, इसकी 3 बेटियां हैं, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी है। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप डिनोट कर दीजिए। अब आगे पढ़िए, इसकी 3 बेटियां कौन कौन है, अनुजा, तारिणी और सुषमा। तो इसके नीचे हो जाएगी इसकी बेटियां, तो यहाँ लिखते हैं कौन कौन है, अनुजा। तो यहाँ अनुजा आप लिखिए, अनुजा। ठीक है, अगला नाम आपका क्या है, तारिणी। तो थोड़ा दूर दूर लिखते हैं ताकि रिलेट करने में आसानी होगा। तारिणी, अगला नाम है तारिणी। फिर अगला नाम क्या है, सुषमा। अगली बेटी का नाम क्या है, सुषमा है। तो सुषमा को आप यहाँ लिखिए। ठीक है, सुषमा को यहाँ लिखें। अब आगे पढ़िए, तारिणी की शादी जय से हुई है। तारिणी यहाँ है, तारिणी की शादी जय से हुई है। तो जय इसका पति हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है वो बेटियां हैं। ठीक है, तीनों ये बेटी है। तो तारिणी की शादी जय से हुई है, तो जय पुरुष हो जाएगा और ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। तो जय को केवल जय से डिनोट करते हैं। ठीक है, जगह यहाँ कम बच रहा है इसलिए। आगे पढ़ते हैं, और सुषमा की शादी अभय से हुई है। ये है सुषमा, और सुषमा की शादी किससे हुई है, अभय से। तो अभय को यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है, ये से इसको डिनोट करते हैं और ये हो जाएगा प्लस, और सुषमा और अभय आपस में ये दोनों पति पत्नी हो गए हैं। आगे पढ़ते हैं, ज्ञानेश का तीसरा दामाद अखिल है। ये जो ज्ञानेश है, इसकी 3 बेटियां हैं, तो 2 बेटियां के यहाँ शादी हो गया है। तीसरा इसका दामाद का नाम दे रखा अखिल है। तो तीसरी बेटी अनुजा है, और अनुजा का पति कौन हो जाएगा, अखिल हो जाएगा। ठीक है, तो अखिल को केवल आप ए लिखिए। ठीक है, और ये दोनों आप आपस में पति पत्नी हो गए। आगे पढ़ते हैं, अखिल के 2 बच्चे पीयूष और रानी हैं। इसके अखिल के इसके 2 बच्चे हैं, कौन कौन है, पीयूष है, तो पी लिखिए, और कौन है, रानी है, पीयूष और रानी। अखिल के 2 बच्चे पीयूष और रानी हो गए। आगे बोला है, जय की 2 बेटियां ऋचा और नेहा है। जय, तो जय यहाँ है आपका, इसकी 2 बेटियां हैं, कौन कौन है, ऋचा और नेहा। तो ऋचा, ठीक है, इसके नीचे लिखे ऋचा, और नेहा इसकी 2 बेटियां हैं। दोनों को माइनस का साइन देंगे क्योंकि दोनों क्या है, बेटी है। आगे बोला है, मृदुल अभय का इकलौता बेटा है। मृदुल जो है वो अभय का इकलौता बेटा है। तो अभय आपका यहाँ है, तो इसका एक बेटा मृदुल है जो कि इकलौता है। तो इसकी माँ सुषमा और इसके पापा अभय। ठीक है, ये प्लस का साइन देंगे क्योंकि ये बेटा है। अब क्वेश्चन पढ़िए, राधा का रानी से क्या संबंध है। तो राधा यहाँ है। ठीक है, तो राधा का रानी से क्या संबंध है, ये राधा और ये आपका है रानी। ठीक है, तो रानी की माँ कौन है, अनुजा, और अनुजा की माँ कौन है, राधा। तो मेरी माँ की माँ, इस तरह से क्या बनेगा, मेरी माँ की माँ। तो मेरी माँ की माँ कौन लगेगी, नानी लगेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये लंबा था लेकिन आसान था, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करते गए ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 24 पर। ठीक है, इसको देखिए, इसको करिए। ये पेपर कटिंग वाला सवाल है। लास्ट वाला फिगर देखिए। ठीक है, लास्ट में कहाँ कटिंग किया, ये दोनों, ये यहाँ 2 बॉक्स है। ठीक है, तो ये खुलेगा तो यहाँ भी आपका 2 बॉक्स होगा, यहाँ भी आपका 2 बॉक्स होगा, यहाँ भी आपका 2 बॉक्स होगा, यानी कि 2 2 चारों कोना में होगा। ठीक है, यानी कि कितना होना चाहिए, 4 दूना 8 बॉक्स होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, यहाँ देखिए 2 है, 2 4, 2 6 और 2 8, 8 बॉक्स है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 25 नंबर, इसको करिए। देखिए इसमें क्या लिखा है, लेटर सीरीज है। क्या है, लेटर सीरीज है। तो हम लेटर को नहीं लिखेंगे, इसका नंबर लिखते जाएंगे। ठीक है, पहला है यू और सी। यू कितने नंबर पर आता है, तो यू आपका आता है 21 नंबर पर, तो यहाँ 21 लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे है सी। सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, तो 3 को हम यहाँ लिखेंगे। आगे फिर है आपका ये और ई, ये 1 नंबर पर आता है, तो 1 हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर है आगे आपका ई, और ई कितना नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। अब इसमें रिलेशन निकालिए। ठीक है, देखिए 21 से हो गया 1, अंग्रेजी अल्फाबेट में हम 26 तक जा सकते हैं। ठीक है, फिर उससे आपका 1 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी ये से। अब देखिए 21 में हम अगर यदि 6 को जोड़ेंगे, क्या 6 को, तो 21 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और हम जा सकते हैं कहाँ तक, 26 तक। उसके बाद 1 आ जाएगा, यानी कि 1 जो यहाँ लिखा हुआ था, यानी कि प्लस का 6 इसमें किया है। ठीक है, फिर 3 से हो गया 5, यानी कि प्लस का 2 किया है। आगे भी ट्राई करते हैं। अगला लेटर है आपका जी जी, और जी कितना नंबर पर आता है, 7 नंबर पर। फिर है एम आई। ठीक है,
m कितना नंबर पर आता है, 13 नंबर पर, और i 9 नंबर पर। इसमें देखते हैं 6 और 2 जोड़ा है कि नहीं। देखिए 7 से हो गया 13, यहाँ भी प्लस का कितना किया 6, और 7 से हो गया आपका कितना 9, यानी कि प्लस का क्या है 2। तो हमको पैटर्न नजर आ गया कि प्लस का 6 प्लस का 2 प्लस का 6 प्लस का 2। उसी तरह से यहाँ करेंगे s और k, ठीक है। s आता है आपका कितना नंबर पर, 19 नंबर पर। 19 में आप जोड़िए 6, 19 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, y आता है, तो y लिखेंगे। फिर एक k कितना नंबर पर आता है, 11 नंबर पर, और 11 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, और 13 नंबर पर आपका क्या आता है, आता है आपका m, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा YM, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो ये थे आज के सेशन के सभी 25 क्वेश्चन, जो बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने सारा आपको करा दिया है। अगर यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इससे संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। एग्जाम से पहले आपका रीजनिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। सारा मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको करा दूंगा इसी तरह से, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।